अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी और आप देख रहे हैं हार ना मनाए, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल एंड माइको। T20 2024 का वर्ल्ड कप अपनी आबोताब के साथ जारी है। मैचेस पे बात करेंगे, मगर उससे पहले हमारे पैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे पास मौजूद है पाकिस्तानी टीम के करंट ओपनर इमामुल हक। हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट अहमद शहजाद और मेरे फेवरेट इमरान नज़ीर। इमाम, आपसे स्टार्ट करेंगे। ये बताइए, नेपाल और साउथ अफ्रीका के मैच का थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूं। जितनी भी छोटी टीम्स हैं, ऑलमोस्ट सभी ने एक कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि जो एसोसिएट क्रिकेट खेलती हैं टीम्स, ये ज़्यादातर ऐसी पिचेस पे ही खेलती हैं, इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस है? क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड ने भी इनिशियली स्ट्रगल किया, श्रीलंका भी बिल्कुल आउट क्लास हो गई, पाकिस्तान भी बाहर है, पर छोटी टीमें आगे प्रोग्रेस कर रही हैं, कैसे? देखिए बिल्कुल, अगर आप ये देखें ना तो बहुत सारी जो टॉप की टीम्स होती है ना, आजकल वो ट्रेंड नहीं रहा कि वन, अब तो ऐसा ट्रेंड आ गया कि 140 50 60 भी बिल्कुल जी जी। कोई टोटल नहीं मानता। तो वो सारे जितने, ये मेरी एक बिल्कुल मेरी एनालिसिस है कि हो सकता है कि ये जो बड़ी टीम्स है ना वो हमेशा 200 के रन के ही, और आजकल जो एक हर जगह चल रहा है कि यार 200 रन तक आपने कैसे करना है, वो सारी प्रैक्टिसेस आपकी वैसे हो रही हैं और आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से जो अनप्रिपेयर्ड थोड़ी सी विकेट से पहली दफ़ा हमें इस वर्ल्ड कप में देखने को मिली, कि जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जितनी एसोसिएटेड टीम्स जो थी ना, ये बड़ी कम्पिटिटिव हो गई, क्योंकि एक तरह का बहुत ज़्यादा कोई वो वाला विकेट नहीं मिला हमें देखने को कि जी थ्रू द लाइन, जिस तरह हम देखते हैं हर पूरा साल लीग्स में और इंटरनेशनल लीग्स में, जैसे पाकिस्तान इंग्लैंड की भी सीरीज हुई थी कि थ्रू द लाइन लग रहा था, वैसे नहीं हुआ। तो वहाँ पे ना ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो 130 वाले बॉलर्स होते हैं ना, वो समटाइम्स बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको डाल सकते हैं, जिस वजह से हमने देखा अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और जितनी ये छोटी टीम्स नेपाल हैं, है। नेपाल जो है, करना कि नेपाल खेलते रहते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका से इनका मैच नहीं है। हाँ। लेकिन वो एक ऐसा हो सकता है कि फिर बिल्कुल ही इस तरह के मैचेस में जब ये इस तरह एकदम थोड़ा सा फंस जाते हैं, और जितने मॉडर्न डेज के बैट्समैन हैं वो जो है अपना जो इंटेंट अब खत्म नहीं करते, इंटेंट वो देखते हैं उसी तरह से। तो इसमें देखा कि साउथ अफ्रीका जो कैप्टन है, हालांकि ये जो इनका मार्करम और जो स्पेशली जो इनका क्लासन है, वो बहुत अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं अपने आईपीएल से, लेकिन इधर आके हमने देखा दोनों बड़े ठीक ठाक स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो है खासतौर पर मार्करम। तो ये होता है कि अक्सर समटाइम्स ये आप फील कर सकते हो कि यार आपको एकदम फ्लैट विकेट्स पे खेलने की आदत पड़ जाए और एकदम जरा ट्रिकी सिचुएशन की विकेट्स आ जाएं, तो हो सकता है टॉप टीम्स जो है वहाँ पे स्ट्रगल कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा भाई, ऐसा है कि जो यहाँ लोग ऑडियंस में बैठे हुए हैं प्यारे प्यारे, इन लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। फन नेशन ने 5-5 हज़ार रुपए के वाउचर हैं, जो ड्यूरिंग द शो आपको 15 खुश नसीबों को मिलेंगे। अहमद भाई, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बारिश हो रही है, आज भी काफ़ी मैचेस बारिश की नज़र हो गए। जब आईसीसी इस लेवल के इतने बड़े टूर्नामेंट्स कराती है, ज़ाहिर बात है वेदर रिपोर्ट्स ये काफ़ी लोगों को पता होती है, बहुत पहले से फोरकास्ट आ जाती है। अब ये कंसिडरेशंस नहीं होती कि इस मौसम में मियामी में बहुत बारिशें होंगी, कोई बैकअप वेन्यू होता, कोई रिजर्व डेज होते, कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए आईसीसी को, या ऐसे ही रहना चाहिए? तो हमने भी यही बात की थी पहले कि आईसीसी को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, मतलब रोल मॉडल है बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स के लिए। लेकिन ताबिश भाई, हमें सुनने में आया है कि जो अमेरिका की फोरकास्ट है वो मिनटों में बदल रही है। ऐसा है। ठीक है, तो जब एक फोरकास्ट, अब जिस तरह कल आयरलैंड का जो मैच था यूएसए से, एक टाइम पे वो 30% हो गई थी, जी ठीक हाँ। है, फिर 20% हुई, फिर एकदम से जब मैच स्टार्ट होने वाला था या टॉस होने वाला था, वो एकदम काले बादल आए और वो 90% चली गई, और फिर हमें बारिश भी। तो इसमें आईसीसी एज सच कुछ कर सकता नहीं है, जहाँ पे इतनी जल्दी चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही हूँ। तो आई थिंक फ्लोरिडा में हमेशा से ये देखने में आया है कि जो वेदर फोरकास्ट है वो इस तरह मिनटों में फ्लक्चुएट होता है। तो आईसीसी का आई डोंट थिंक दैट दे कैन डू मच हियर। अगर आपने वहाँ क्रिकेट ऐसे लेके जानी वेन्यूज है। अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हाँ पता होता है मियामी में बारिश होती है, फ्लोरिडा में बहुत जी, ज़्यादा। मतलब ज़रूर यही चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखें कि वहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट होती नहीं है ताबिश भाई। हाँ हाँ। तो वहाँ पे कुछ आधी ग्राउंड्स हैं जो जिसमें उन्होंने एडजस्ट करना था। अब यूएसए क्रिकेट लेके जानी थी, दे वर हेलबेंट, तो अब उन्होंने वहीं पे एडजस्ट करना था चीज़ों पे, जहाँ पे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बेटर इंटरनेशनल की मौजूद हैं, और वहाँ पे जो है अनफॉर्चुनेटली हमें रिजल्ट्स इतने अच्छे अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। क्योंकि ऑब्वियसली, क्योंकि पता है पहला टूर्नामेंट है वहाँ पे, हाँ। तो इसलिए भी ये नेक्स्ट ईयर वेदर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि आईसीसी विकेट्स पे ज़रूर तैयार कुछ करेगा, विकेट्स हाँ। पे थोड़ा सा ज़रूर काम करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है।
थोड़ा सा ड्रॉप इन विकेट्स का वहाँ पे है और वहाँ पे आइडिया भी नहीं है उनके अपने ग्राउंडमैन। रोहित शर्मा ने कहा कि हमें ग्राउंडमैन नहीं कहा कि यार मुझे नहीं पता कि ये विकेट कैसा बिहेव करेगा। तो ये मुझे कंफर्म है कि जब अगर यूएसए में कंटिन्यूसली अगर क्रिकेट होना आगे उन्होंने अगर आईसीसी ने सोचा इम्प्रूव है होंगी तो वो सिचुएशन। डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे इन सारे अच्छा सिनेरियो। इमरान भाई, आपने उस ग्राउंड में खेला है जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्लोज, वो छत ढकी हुई थी उसकी, लाला ने उस पे बॉल भी मारी थी गालबन, तो वो आइडिया फिर फर्दर क्यों नहीं और ग्राउंड्स में आया, दुनिया के और ग्राउंड्स पे पर्दा क्यों नहीं डाला गया? उसमें आई थिंक मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में ही एक ग्राउंड है, उसके अलावा मैंने अब उसमें अभी नहीं मैचेस नहीं खेला। होते वैसे। वो बेसिकली वो क्रिकेट का ग्राउंड भी नहीं है, रग्बी वो ग्राउंड। रग्बी ग्राउंड है हाँ हाँ बेसिकली। हाँ। तो वो आई डोंट नो, जो ड्रॉपिंग पिचेस की बात करें वहाँ पे भी ड्रॉपिंग पिचेस थी, और उस टाइम पे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो वो तो खैर बहुत ज़्यादा बाउंसी थी, हाँ वो इतनी डमी नहीं थी जितनी ये इस टूर्नामेंट में नज़र आई हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, और मेरा नहीं ख्याल होने भी चाहिए लेकिन नहीं भी होना चाहिए। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट वाइज देखा जाए, क्योंकि वो क्रिकेट मैच थोड़ा लंबा होता है तो थोड़ी एयर या विंड का भी हो सकता है, लेकिन ये तो खैर यही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में एक ही स्टेडियम है, उसके अलावा भी उसमें क्रिकेट भी में ऐसा इंटरनेशनल कोई गेम्स हो नहीं रहे। अहमद या भाई आपसे पूछूंगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो ग्राउंड्स होते हैं, पाकिस्तान के ग्राउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल कराची का नेशनल स्टेडियम, अब वो जनाब अली पीएसएल में भी काफ़ी लोगों ने कहा कि यार कराची वाले लोग मैच देखने नहीं जाते। मैच, अब अगर आप उस ग्राउंड की हालत देखें तो उस ग्राउंड से कुछ 4 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, पैदल चल के लोगों को आना पड़ता है, उसमें मोबाइल चोरी भी हो जाते हैं। उसके अलावा बाथरूम के अंदर बाथरूम की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, साफ़ पानी भी अवेलेबल नहीं है ग्राउंड में। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अंदर चीज़ें ही बहुत महंगी मिलती हैं, चिप्स वगैरह जो खाने पीने की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या लोकल बॉडीज़ के हाथ में होता है या पीसीबी ओवरऑल एक सेंट्रल बॉडी है? देखें, ऑब्वियसली सेंट्रल बॉडी पीसीबी ही होता है, लेकिन फिर वो जो है लोकल बॉडीज़ को जो है ना एम्पावर कर देती है, वो उनको फंड्स वगैरह देती हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये लोकल बॉडीज़ का भी काम होता है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए। लेकिन जब काम नहीं हो रहा होता है और पीसीबी को सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि काम नहीं हो रहा है, तो फिर चीज़ें दोबारा अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। फिर आपको सारी चीज़ें करनी है, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे आप ही हैं, पीसीबी है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों का। हाँ। तो खैर ये चीज़ें जो आपने पॉइंट आउट की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ क्रिकेट के लिए, ये तमाम शहरियों के लिए भी। हमने देखा है कि लास्ट टाइम वसीम अकरम जैसा इंसान मैच देखने जा रहा था पीएसएल का, तो उसको जगह ही नहीं मिली उनको और उन्होंने रास्ते में से वापस मोड़ ली। तो ये हालात हैं, शहरी अलहदा परेशान होते हैं। इस चीज़ के लिए एक अच्छी चीज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास हो रही है कि ये 5 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं वहाँ पे। सुनने में आया। तो इसी तरह की ताबिश भाई अगर चीज़ें, और चेयरमैन साहब ने ये चीज़ें तो की हैं कि वो जो ग्राउंड्स हैं वो सारे इन्हेंस कर रहे हैं। वो क्वेटा में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, पेशावर में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम की भी कुछ चीज़ें जी। चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह करे, हमने जिस तरह सुनी है इंशाल्लाह ये फर्दर आगे बढ़े और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो। एक सवाल इमाम आपसे स्टार्ट करूंगा और अहमद भाई तक खींच के लेके जाऊंगा। जी। सवाल ये, खबरें आ रही हैं मार्केट में, खबरें ये कोई मुझे नहीं पता कि फैक्ट है या नहीं है, कि 6-7 खिलाड़ी अब टीम से निकलेंगे, वो दोबारा शायद डोमेस्टिक में जाएंगे, कुछ उनमें से वापस आएंगे अगर अच्छी परफॉर्म किया, कुछ शायद ना भी आए। ये जो क्लेंजिंग हो जाती है वापस आने के बाद, क्या ये सही मेथड है, ऐसे होना चाहिए पहले, और या फिर आपको समझते हैं कि यार वापस आए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उसके करेक्टिव मेजर्स लें? देखिए दो तरीके होते हैं और मेरे ख्याल से देखिए ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब भी पाकिस्तान टीम, आज से नहीं, 96 में भी या 99 में जब भी पाकिस्तान टीम 3 हारा में है, भी हुआ, 7 में भी हुआ। हाँ, तो ये होता है कि यार आप जो होता है कि जो आपके प्लेयर्स होते हैं अगर वो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और वो वाली परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही तो उन पे क्वेश्चंस होते हैं, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है और होनी भी चाहिए। देखें अगर आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और अगर आप मैचेस जितवा रहे हैं और हरवा भी रहे हैं, ऑब्वियसली दोनों चीज़ें पार्ट एंड पार्सल हैं, अगर आप कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली उसका सवाल भी आपसे होगा और ये होना भी चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि या अगर आपको ये बोर्ड को बेहतर समझ आती है कि बोर्ड को क्या बेहतर लग रहा है। देखिए आप और मैं इधर जो मर्जी कहते रहें, जो बोर्ड को बेहतर लगता है, जो चेयरमैन साहब या जो उनकी गवर्निंग बॉडी है, जो सेलेक्टर हैं, उनको जो बेहतर लगता है इन दी एंड वही होना है। अब चाहे उनको लगता है कि यार हाँ ये टैलेंटेड है बट ये दे आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो इनसे बात करें और उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। दूसरा, उनको लगता है कि नहीं यार हमने इन पे बहुत ज़्यादा जो है हमने इन्वेस्टमेंट कर ली है, 7-8 साल हो गए हैं, अब हो सकता है कि हमें नए प्लेयर्स जो हैं T20 में लेके आने चाहिए कुछ नए तरीके से। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, बोर्ड क्या सोचता है। वो डिपेंड करता है कि ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके ठीक है, लेकिन बोर्ड को उस वक्त क्या बेहतर लगता है, इट्स अप टू देम। ठीक है इमरान भाई, आप ये बताइएगा कि आप 2007 का जब वर्ल्ड कप की बड़ी बुरी कैंपेन थी हमारी, उसमें हम जब हार के वापस आ गए, 2007 के T20 की बात कर रहा हूँ, जब आप फाइनल, बुरी तो कैंपेन ही थी, अच्छी कैंपेन थी, नहीं, बड़े वो तो strongly फाइनल खेले पहुंचे थे ना। मैं हाँ, सॉरी 50 ओवर्स में, हाँ, वनडे का 50 वर्ल्ड ओवर्स, कप याद आ हाँ, गया वनडे मुझे। का था वो। तो जब आप 2007 का T20 फाइनल हार के ही पहुंचे,
तो बोर्ड ने आप लोगों को फाइनल हारने के बाद मुबारकबाद दी या पूछगछ की कि यार फाइनल क्यों हारे? यार क्रिकेट है, आप अच्छी गेम खेल के हारे तो सब अप्रिशिएट करते हैं। तो उस अच्छा। टूर्नामेंट थ्रू आउट अगर टूर्नामेंट देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान फाइनल खेला है। तो बुरी परफॉर्मेंस तो खैर किसी की नहीं थी, सब परफॉर्म करते आ रहे थे। और एक टीम यूनिटी आप कह सकते हैं, उसमें आप एक एक प्लेयर ने परफॉर्मेंस नहीं थी। आप वन बाई वन उठा के देखें तो सब प्लेयर्स का अपना अपना कहीं ना कहीं रोल था। लेकिन उसके बाद फाइनल जब खेले तो लेकिन एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करूँगा, जब बुरी परफॉर्मेंस होती है तो डेफिनेटली हर आदमी बात करता है, ये पब्लिक है, आप लोग हैं या शो में डिस्कस ज़रूर होती है, क्रिटिसिज्म भी होता है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में एक चीज़ ज़रूर होनी, जब इतने अरसे जब प्लेयर को आप कैरी करते हैं, तो अब एक प्लेयर अगर उतना अच्छा नहीं है या वो उसमें उतनी एबिलिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भिजवाएं। लेकिन पहले नंबर पे आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अपना ठीक करें, क्योंकि बड़े अरसे से जो डोमेस्टिक हमारी बंद हुई है, 6 टीमों का जो एक सिस्टम आया था, तो वो आई थिंक मेरे ख्याल में उसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर जो है वो डैमेज हुए और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कंट्री छोड़ के बाहर चले गए, जी। बाहर शिफ्ट हो गए थे। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो अगर परफॉर्मेंसेज नहीं है प्लेयर्स की, तो डेफिनेटली आप उनको आप बोले कि आप रेस्ट करें और जाके आप अपनी आराम। फॉर्म वापस लेके आएँ, ठीक। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें आप। अहमद भाई 7 प्लेयर्स टीम से शायद ऐसा सुनने में आया, मुझे नहीं पता, आपको पास भी शायद कोई खबर हो, तो चेंज करने जा रहे हैं या रिप्लेस करने जा रहे हैं या उनको निकालने जा रहे हैं। ऐसा पहले पाकिस्तान क्रिकेट में भी होता रहा है। ये बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, आप बताइए। बुरी चीज़ या अच्छी चीज़ की ताबिश भी अब बात नहीं रही है, बात है रिक्वायरमेंट है। जिस टीम में हम सबको ही पता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ग्रुपिंग भी है टीम के अंदर, पॉलिटिक्स भी है, फ्रेंडशिप्स भी हैं, जिस टीम में ये सारी चीज़ें ताबिश भी एक दफ़ा घर कर लेती हैं ना, वो जैसे तैसे भी करती हैं, ये एक बात की बात है। जो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन जब एक दफ़ा ये चीज़ें आ जाती हैं फिर ये निकलती नहीं है, फिर आपको क्रैक डाउन करना पड़ता है। ये ओनली हल है। और 2003 के वर्ल्ड कप में अगर देखें आप, तो कितने कितने बड़े नाम थे, उससे बड़े नाम हो ही नहीं सकते, जिसमें वकार यूनुस था, जिसमें यूनुस खान था, जिसमें वसीम अकरम था, जिसमें सईद अनवर था, जिसमें इंजमामुल हक था, जिसमें सकलैन मुश्ताक था, जिसमें शुएब अख्तर था, जिसमें अजहर महमूद था। ये सबको बाहर कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि अब ये लोग उस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे, वो हंगर इनमें नहीं है, या टीम में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो ये लेके आ रहे हैं और बाज नहीं आ रहे, तो इनको सबको क्रैक डाउन किया और बाहर हो गया। इसके रिजल्ट में कौन कौन आया? तौफीक उमर आया, जो कि पाकिस्तान से जिसने अपना नाम बनाया। हफीज़ उस टीम में उनको प्रॉपर तरीके से चांस मिला। नबील लतीफ़ एक प्लेयर थे, वो आए। जो सलीम इलाही एक प्लेयर थे बड़े ज़बरदस्त, वो आए। मोहम्मद यूसुफ जो थे वो दोबारा आए। मिसबाउल हक का जो है ना वहाँ पे कम बैक हुआ। फैसल इकबाल आए, उमर गुल आए, मोहम्मद समी आए। तो आप देखें जब पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया तो उनको क्या क्या मिला। तो अब मैं वही कह रहा हूँ, हर इंसान का इसमें अपना अपना ओपिनियन और बेनिफिट्स होते हैं। मैंने कल शाहजेब खानज़ादा के शो में ऑलरेडी कह दिया था कि ये चीज़ें होंगी, और उसके बाद हमें ये देखने को आगे आप देखेंगे कि ये चीज़ें मिलेंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं अपने पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं। जो चीज़ करने वाली है, जो एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट प्लेयर, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपको अच्छा न लगे, उनको अच्छा न लगे, ये मेरा ओपिनियन है। जब तक अब आप ये नहीं करेंगे और उसके अलावा अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म बेहतरी होगी, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होगा, ये मेरा ओपिनियन है इसमें। सही। और क्या होता है कि क्योंकि देखिए जब क्या होता है, जब ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि जब भी परफॉर्मेंस, ये इतनी दफ़ा मैंने देखा, इमरान भाई, अहमद भाई, इमरान फ़रत, इन सब के बहुत ज़्यादा, जब भी कोई लीन पैच जिसे कहते हैं ना, जब बैट्समैन की बात करूंगा, कि जब आता है ना लीन पैच, या वो कहते हैं यार आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, तो मैंने तो शुरू से ही देखा है वो फिर डोमेस्टिक में आते हैं हाँ। और वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट से जाके खेलते हैं, लंबी लंबी सरफराज परफॉर्मेंसेस अहमद देते भी हैं, खेलते हैं, सारे सब खेलते हैं, हमने बड़े। देखा है जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं कि ये सारे, शुएब मलिक मेरे शुएब मलिक पीआईए में थे, वो जैसे ही अगर टीम यूनुस से खान खेलते थे। ड्रॉप होते थे वो आते थे और फिर पूरा सीजन खेलते थे। तो इसमें इन दी एंड प्लेयर की बेहतरी होती है। जितने भी प्लेयर्स हैं बुरे प्लेयर्स तो नहीं है, ये हमें भी पता है, परफॉर्मेंस है अब नहीं है, फिलहाल परफॉर्मेंस नहीं दे रही और टीम का गोल अचीव नहीं हुआ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर डोमेस्टिक में आए, परफॉर्मेंस दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, अपने आप को दोबारा सही प्रूव बात। करें और फिर दोबारा आएँ। तो बड़ी अच्छी बात इसने की है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये होता है कि क्या ये सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हो रहे हैं या टीम में और भी चीज़ें चल रही हैं। तो उसका फिर एक, जब आप और चीज़ों में पड़ जाते हैं ना टीम के अंदर, इसका मतलब है कि आपका फोकस बिल्कुल आउट हो गया है, आप मानेंगे नहीं। तो ये प्लेयर जब अब वापस आएंगे ना, इनको, क्योंकि मैं भी जब बाहर हुआ था, डाइजेस्ट करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो बेहतर यह है कि जितना जल्दी डाइजेस्ट कर लेंगे और अपने आराम से 2 साल उस पर काम करके फिर बोर्ड इनकी हंगर देखे कि इनमें कितनी हंगर है, कितना ये पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते हैं, क्या सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। उसके बाद जब टीम में किसी की जगह भले ज़रूर आए, लेकिन वक्ती तौर की तरफ जिस 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 रास्ते पे ये टीम चल पड़ी है ताबिश भाई, उसके लिए ये क्रैक डाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको क्रैक डाउन
क्रैकडाउन ही कहा जाएगा। 7 प्लेयर जब बाहर होते हैं तो ये इमाम, क्रैकडाउन एक होता चीज है। आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप ही जवाब दे सकते हैं इसका। आज से 2-3 साल पहले जब हम अपनी टीम को देखते थे, बाबर की क़यादत जब नई नई हुई थी, सब लड़के बाबर को बड़ा फॉलो करते थे और इंडिया से जब हम खास तौर पे 152 फॉर 0 जीते, तो हम लोग कोई बलाएं लेते थे टीम की, यार इतनी यूनिटी हमने कभी भी नहीं देखी, इतनी कंसिस्टेंसी हमने कभी भी नहीं देखी, लड़के इतना जेलिन हुए हुए, ये कभी भी नहीं देखा। फिर ऐसा क्या, वेयर डिड वी ड्रॉप द बॉल? ये यूनिटी कहाँ चली गई? अब देखते हैं, नजर नहीं आती। होगी, हमें वो वाली वाइब्स नहीं आती जिसे कहते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आपको लग रहा है, अहमद भाई को लग रहा है, अगर आवाम को लग रहा है, हाँ, तो कुछ तो हो सकता है होगा। कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो भी बात कहूँगा कि वो हो सकता है कि यार अगर, क्योंकि हम लोग खेलते हैं, हो सकता है कि यार वाकई वो वाली यूनिटी कम हो गई हो सकता है कि वो वाली जो परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस देखें, मेरा ये मानना है कि अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है, ऐसा नहीं होता। तो है, fair हम enough। बीच में हमने अच्छा भी बहुत खेला, वनडे वर्ल्ड का हम वनडे में नंबर 1 भी थे, T20 में भी हम बहुत गए, लेकिन उसके बाद हमारे पर्सनल माइलस्टोन भी है। ऑल्दो आई ऑलवेज बिलीव कि टीम गोल्स ऑलवेज फर्स्ट, और उसमें हमारी नंबर 1 टीम ओडीआई भी थी। T20 में भी हम एक दफ़ा नंबर 1 पे आए हैं। वो एक अलग अलग डिबेट है कि BCD 7 जो भी है, लेकिन वो हम खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंसेज मेजर टूर्नामेंट्स में नीचे आई है। तो अगर उसमें चाहे वो यूनिटी है या चाहे वो एक मिल के नहीं खेल रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। देखिए मैं खेलता हूँ, हो सकता है कि जब आप खेल रहे होते तो इतना रेक्टिफाई आप नहीं कर सकते। बाहर वाला बंदा जो है उसको दिख रहा होता है कि यार ये क्या असर लगता है कि यार आपस में जो है ना वो वाली टीम अब नहीं लग रही, या हो सकता है कि यार अच्छा नहीं खेल पा रहे, या कोई भी रीज़न हो सकता है। सही। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हो सकता है कि अगर नहीं अच्छा खेल रहे तो शायद हो सकता है वो कि हम मसला हो। लोग, हमारी यूनिटी वैसी ना रही हो, हमारी जो है हम एक हमारा वो, जैसे अहमद भाई ने भी बात बड़ी अच्छी की हंगर वाली, कि हो सकता है वो हमारा जो एक, क्योंकि काफ़ी अरसे से खेल रहे हो, वो हंगर एकदम नीचे आया, हमारा हो सकता है फिटनेस, तो वो सारी चीज़ें वापस लाने के लिए ठीक। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि आप थोड़ा सा, वापस हाँ, जाए थोड़ा डोमेस्टिक tweaking कर दी क्रिकेट, जाए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। इमरान भाई, वक्त आ चुका है कि हम इनसे भी कुछ बात करें। ये लोग जी, बैठे हुए बिल्कुल। बहुत दूर से आए हैं। पहला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर अस्सलाम। खड़े होकर करना पड़ेगा, फ्रेम नहीं बन पाएगा आप। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माइक करीब रखिएगा। मोहम्मद असलम। असलम भाई, क्या करते हैं, क्या काम है आपका असलम भाई? मैं डॉक्टर हूँ सर। डॉक्टर हैं आप माशाल्लाह। डेंटिस्ट। वाह, सवाल करें। सर मैं अहमद शहजाद भाई से बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो इंटरनली हमारे मामलात हैं ना, एक तो उसको हमें ठीक करने पड़ेंगे, फिर जो हमारी जो पीसीबी की जो हमें सेलेक्ट करते हैं, अब इतना टैलेंट होने के बावजूद हम फिर भी इन चीज़ों से पीछे हैं। लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ समझनी चाहिए, सवाल बता दें। सवाल और ये- भी लोग हैं, सवाल क्या है? सवाल ये है कि सर हमारी टीम में जो सिलेक्शन और जो टीम की मैनेजमेंट है ना, वो ठीक होनी चाहिए, ताकि हम अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस कर सके और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अच्छी नसीहत की आपने। Very सवाल है कि good। नसीहत सवाल है? है, नसीहत। जवाब ही दे दिया उन्होंने तो। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है दोस्त? दानियाल गिल। दानियाल गिल। क्या करते हो गिल? मैं एसीएस कर रहा हूँ। सवाल पूछो, छोड़ो नहीं। पहले तो आप सबको बकरा ईद एडवांस मेरी तरफ से मुबारक हो। खैर Thank you मुबारक, बेटा। खैर मुबारक। मेरा बकरीद वाले आप दिन तीनों busy से हो गए तुम, बिजी हो गए बकरीद वाले दिन। एडवांस करा दी इसने यार, आप अभी रख लो। अगला। मेरा आप तीनों से ये सवाल है कि अगर मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो मुझ में कौन सी क्वालिटीज़ होना लाजमी है? अच्छा क्रिकेटर बनना है तो फिर इमरान भाई आप ही बताओ। बेटा मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना ही क्रिकेटर बनेंगे। वट एवर वो पढ़ाई हो, कोई भी ऐसी फील्ड हो, मेहनत और आपका फोकस होना चाहिए। शरारती इससे अच्छा इमाम, मशवरा- शरारती इमाम कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आई एम वेरी यंग टू आंसर दिस, बट द थिंग इज, देखिए मैंने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, हर बंदा जो है ना, इट्स लाइक हमारे घर में भी ऐसे है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं है, टिकटॉक का ज़माना आ गया है, वो जो है ये वाला जो है, तो मुझे बस ऐसा लगता है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना, वो थोड़ा सा जो है ना शॉर्टकट। हाँ शॉर्टकट वाला, यही वाली बात मेरे जहन में नहीं है। शॉर्टकट वाले रास्ते पे हम बहुत ज़्यादा चल पड़े हैं कि वो एक जो प्रॉपर एक उसका चैनल होता है ना, वहाँ से हम ज़रा थोड़ा सा कम आते हैं। तो अगर क्रिकेटर बनना है तो आप थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो। देखिए इफ़ इट्स फॉर यू, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये हमारे मतलब अल्लाह की तरफ से भी है कि अगर आपके नसीब में है तो वो चीज़ मिलती है। लेकिन ये है कि उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक राइट पाथ होता है। वो हम ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल चैनल हमारा सही नहीं होता, छोटे छोटे गोल्स होते हैं, शॉर्ट गोल्स के चक्कर में फिर हम इधर उधर चले जाते हैं। तो एक प्रॉपर चैनल से आना चाहिए तो वो अच्छा होता है। अगला सवाल रेडी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपके छोटे छोटे गोल नहीं है, हाँ जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद तलहा, क्या करते हैं तला? एफएससी। एफएससी। तो सवाल करेंगे भाई। इमामुल हक से मेरा सवाल है कि जब आप स्टे ऑफ होते हैं क्रिकेट में या आपकी कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, तब उस दिनों में आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये होती है, ये मोबाइल जो- देखना बस। रायो क्या होता है? सोशल जब मीडिया। आप छुट्टी पे होते हैं तो ये कर तो रहे हैं, छुट्टी पे जो करते हैं, तंग कर रहे हैं अहमद शहजाद को।
ये क्रिकेट में कोई इंजरी हो जाए या आप देखिए टीम से बाहर देखिए जब इंजरी होती है तो आपका उसे कहते हैं रिहैब करते हैं, वो आप एनसीए में जाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं आपके डॉक्टर्स के साथ। अगर तो आप इंजर्ड है तो आपका पूरा प्रोसेस होता है, आपका एक डॉक्टर्स के साथ एक टाइम होता है कि आपका कितनी जल्दी आप वापस आ सकते हैं। और अगर आप जैसे आप T20 फॉर्मेट नहीं खेलते, आप 2 फॉर्मेट खेलते हैं, तो उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है ना, उसका कभी भी ऑफ सीजन नहीं होता। वो अपनी ट्रेनिंग और अपनी जो क्रिकेट है वो उसको मेंटेन के लिए रोज़ वैसे ही तैयारी करता है कि जैसे आपका टूर चल रहा है, ताकि आपका जब टूर आए तो आप उसके लिए रेडी हो। अच्छा, आप तीनों किस्म की एग्जांपल्स हैं। एक नेशनल टीम में सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, एक रिटायर्ड नहीं है मगर टीम में भी नहीं है सेंट्रली, और आप रिटायर हो चुके हैं। जी ठीक है, मैं तो आप तीनों से एक सवाल है। इमाम, आप तो एनसीए जा सकते हैं, ऑफिशियली जा सकते हैं। अहमद भाई, आप भी जा सकते हैं। अविश भाई, हुआ ये था कि जब ये 6 टीमें बनी थी तो कुछ रूल्स भी बदले थे। 6 टीमें? जी जी, जब ये एनसीए को NHPC एनएचपीसी बनाया था, नेशनल हाई तो उसके बाद हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स इंक्लूडिंग मी जब एनसीए गए तो हमें वहाँ नहीं जाने दिया। हाँ, नहीं जाने दिया। तो जब एक दफ़ा रोक लिया फिर उसके बाद मैं नहीं गया। उसके बाद मैंने ये मतलब आके जो भी ग्रीवेंसेस थे मैंने अपने आप को कमरे में थोड़ा सा शीशे के सामने बताया कि हाँ ये रियलिटी है। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया था। जहाँ पे आपने बचपन एनसीए जब बना था तो हम लोग पहले थे जो कमरे वहाँ पे I get आबाद it, किए थे, और फिर एक दिन आया कि जब नहीं जाने दिया तो वो दिन बहुत मुश्किल थे। क्रिकेट खेलना ना खेलना तो एक अलग बात थी। ये सुन के वापस आके जब मैं अपने फैमिली के साथ या वाइफ के साथ ये चीज़ें डिस्कस की थी तो मैं बता नहीं सकता दैट व्हाट वाज आई फीलिंग, लेकिन इसको डाइजेस्ट करना था। ये लाइफ है, इसमें ऐसी चीज़ें आनी है, आपको अपने लिए अपने बैटल खुद ही लड़ने हैं। मैंने एक चीज़ सीखी है ताबिश भाई, ये दुनिया आपको कुछ नहीं देती है। इवेंचुअली आपको अपने बैटल खुद फाइट करने हैं। जब तक आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होते हैं आपको कोई आपका हक नहीं देता। सही बात, बिल्कुल। अच्छा इमरान भाई बताएं, ब्रेक ले लूं? इमरान भाई से जब मेरी बारी आती बात करने की ब्रेक का वक्त आ जाता। इमरान, खवातीन और आज़ाद, वक्त में एक छोटी सी ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड माइको। वक्त हुआ एचएमएच कप खेलने का, मगर उससे पहले एक बड़ी एक्साइटिंग खबर है मेरे पास। क्रिकेट की एक्साइटमेंट तो थोड़ी सी कम हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ अपनों में ईद मनाने वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान की टीम। मगर एक एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की सबसे कामयाब एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग के मेन किरदार डोंकी किंग कल यानी फादर्स डे पे 16 जून कल है, फादर्स डे मनाया जा रहा है कल, उस पर एक ख़ास ऐलान करने वाले हैं, कोई नया ऐलान करने वाले हैं। क्या ऐलान करने वाले हैं तो कल ही पता चलेगा। कोई वीडियो हमारे पास लगाइए, उनका क्लिप भी लीक हुआ है। याद है ना, फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। मगर आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये बड़े मजे का ऐलान है। हाँ ना? अहमद भाई, डोंकी किंग एक सही किंग है। अच्छा, हाँ अच्छी फिल्म हाँ गई थी हमारी। हाँ, फिल्मों में ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं यार। मैंने कहा फिल्मों में ये चीजें अच्छी लगती हैं, नॉर्मल लाइफ में ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छा भाई, वक्त आ चुका है एचएमएच कप खेलने का। टाइम हमारे पास कम है, हम रैपिड फायर की तरह खेलेंगे। सर, सबसे पहले वेलकम टू हार ना मनाए। क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन गिलानी। नूर भाई, वेलकम टू हार ना मनाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्मार रहीम। हैं? अस्मार रहीम। अस्मा रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महर गिलानी। आप वालेकुम सलाम नहीं करते आप लोग? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग ऐसा लग रहा है एक ही जगह के लोग हैं, एक ही साथ रहते हैं, क्या रिश्ता है? यस यस, हाँ जी। आप सर क्या क्या रिश्ता बनाया हुआ है आप लोगों ने, बताइए। बनाया नहीं, वो बन गया है। बन गया है। जब है ये क्या, बनाती क्या, जोड़ी। कौन क्या है बताइए। शी इज माय वाइफ महर गिलानी। सबसे आखिरी वाली आपकी वाइफ, ये मैं इनकी साली लगती हूँ। आप इनकी साली है। वाह सर वाह, क्या जिंदगी है सर आपकी। चले खेलते हैं, पहला राउंड है माइको प्रेजेंट्स फ्री हिट। अच्छा, माइको के बारे में खास बात बताता रहूं, माइको पर मिलेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने के देखने के पैसे। तो अभी जाओ, देखते जाओ और कमाते जाओ, माइको लगाओ। हाँ भाई, इमाम आपसे स्टार्ट करेंगे। ये एक नंबर बताएंगे, उस नंबर के पीछे एक टास्क है, 10 सेकंड के अंदर वो आपने ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है? इमाम ने कहा नंबर 2। खोलिए। भारतीय शहरों के नाम बताइए। दिल्ली, आगरा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अमृतसर, न्यू साउथ वेल्स।
अमृतसर तक मुंबई। रुका हूँ मैं। अहमदाबाद, अमृतसर, हैदराबाद यार अहमदाबाद। क्या हो गया? अपनी बारी में कभी जवाब दिया करें आप। 7 बताया आपने, 70 नंबर, वेरी गुड। ओके हैदराबाद। ये तो बाद में बताया। अहमद भाई आपकी इजाजत हो तो नंबर खुलवाएं आपसे। आप बताइए। वन नंबर 1 प्लीज। नंबर 1, मैं कोई वेटर हूँ? नंबर 1 प्लीज। चले। बरतानवी शहरों के नाम। लीड्स, मैनचेस्टर, लंदन, लंदन, न्यू साउथ वेल्स, बर्मिंगम, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, लिवरपूल, लिवरपूल, बस सर, हो गए। न्यू साउथ वेल्स। वैसे खुद ही बोली जाए। वैसे इतने आ रहे थे, जब बारी आती है ना तो नहीं आते। 6 हो गए, 6। 6 फिर भी करते हैं। अच्छा अहमद भाई, मैं बहुत आप क्यों नाराज हो जाते हो अगर मैं कुछ बोलूं? न्यू साउथ वेल्स लंदन का एक एरिया है, शहर नहीं है। 5 हुए, 50 काउंट करो ना यार उसको। और ऑस्ट्रेलिया का मैं डरता भी तो नहीं। मैंने भी बोल दिया। इमरान भाई आपकी इजाजत हो तो नंबर जी 1 जी 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 इजाजत। बोलो भाई, जो बचा है। पाकिस्तान। वाह। इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, हाफिजाबाद। नहीं हाफिज ने इस्लामाबाद, गुजरावाला, वजीराबाद, मुरीद के, सियालकोट। 10 पूरे 100 नंबर। वाह। 100 की मैं 300 कर देने सन। आज मुश्किल राउंड, डबल और नथिंग। रिडल में दिस लगाओ। हाँ चले जी मैडम। पहली है, बजर दबाना है। जिसने मैडम, पहले बजर दबाया उससे पूछेंगे, गलत बताया -10 होंगे। ठीक है, जो जवाब वहां है वही लिया जाएगा। दिखाइए पहली। वरना माइनस भी होगा। ओके। तो क्या चीज है जिसका जिक्र होते ही वो दूर चली जाती है? दबा दिए नूरुद्दीन भाई ने। आवाज। जिसका जिक्र होते ही वो दूर चली जाती है। आवाज। क्या है? गहरी बात की आपने। देखते हैं। आजकल तो बिजली है। ऐसे नहीं बोल रहा, आराम। क्या बजर नहीं, बजर नहीं बताया है ना, हम तो डिस्कस कर रहे हैं। उसका जिक्र होते ही वो दूर चली जाती है। हाँ भाई बताओ कोई एहसास। ट्रॉफी, पाकिस्तानी ट्रॉफी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी। ये आंसर होना चाहिए। चलो भाई, ये अगर आंसर नहीं भी है तो इसको करा दो। माइनस। नूरुद्दीन भाई का आंसर है क्या कहा था? खामोशी। खामोशी। वो क्या चीज है जिस दिखाइए, बंद कीजिए खामोशी। और Yes. वाह वाह वाह। आपके -10 हो गए नूर भाई, जो आप तालियां बजा रहे हो ना यूं करके। -10। वो तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि अपने घर ही है। अच्छा, आप में से जो भी जीतेगा वो 10,000 रुपए हमसे कैश लेके जाएगा। और आपको मैंने भी फर्नेशन की जानिब से 5-5 हज़ार रुपए के वाउचर भी बांटे हुए। थैंक यू। दिखाइए, अगर आप एक कमरे में दाखिल हो जहां मट्टी का तेल का लैंप, मोमबत्ती और आतिशदान मौजूद हो, तो सबसे पहले आप क्या चीज जलाएंगे? बजर। दबा दिया। माचिस। अहमद भाई ने कहा कि आग लगाने के लिए पहले माचिस। दिखाओ। वाह वाह, सही है। डबल और नथिंग। होगा ये कि एक सवाल पूछूंगा एक एक करके आपसे। आपने अगर पहले सवाल का सही जवाब दिया 10 नंबर, फिर आपसे पूछूंगा दूसरा खेलेंगे या नहीं, दूसरा खेला तो 20, तीसरा खेला तो 40, और इस तरह डबल होते रहेंगे। और अगर आप गलत जवाब दे दिया आपने आगे चल के तो सब 0 हो जाएगा। दिखाइए, डबल और नथिंग का पहला सवाल इमरान नजीर के भाई नूर भाई से के साथ। चले नूर भाई। हाउ मेनी टेस्ट मैचेस हैज इमरान नजीर प्लेड? 8। हाँ जी। बंद करो 8 बंद कर दो। इतना कॉन्फिडेंस है उनको। वाह वाह वाह, थैंक यू। अगला दिखाओ। खेलेंगे सर 20 के लिए? जी जी। चलाइए 20। चला बेटा। इन विच स्पोर्ट इज द राइडर कप कंटेस्टेड? वाह वाह। अच्छा सर, राइडर लिखा है तो उन्होंने राइडर की स्पेलिंग देख लो बेटा। सही सर। बता दे कोई आंसर। गोल्फ ही है। गोल्फ, टेनिस, पोलो। चले 10 हाँ, पढ़े लिखे आदमी है, बिजनेस है अपना। गोल्फ को बंद कर दीजिए प्लीज। इज द राइट आंसर। बेटा राइडर, ये वो वाला राइडर नहीं है। ये नाम है किसी का। RYD यार। अगला खेलेंगे सर 40? यस खेलेंगे। वो हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? 16वां। अब बताओ पहले को जानते हो आप? हाँ ना। नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा ना ये दो। 16वां। तो नहीं, मैं 15वां था तो 16वां कौन हूँ?
लिंकन इब्राहिम लिंकन, एंड्रयू जॉनसन, ग्रांट या रदरफोर्ड भी है। नूर भाई सवाल इधर है। जल्दी जल्दी नूर भाई। ए और डी में। ए और डी में प्रेडिक्शन। हाँ, मैं कोई वो नहीं कह रहा, बट मुझे लगता है बी। 5 4 3 2 1 बी एंड्रयू जॉनसन। बी एंड्रयू जॉनसन का। एंड्रयू जॉनसन को बंद कर दो और ये वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हारना मना के नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना प्रेजेंट बाय सफेक्स एंड माइको। ब्रेक के दौरान हमने अपनी प्यारे ऑडियंस से बांटे फन नेशन की जानिब से भेजे गए 5-5 हज़ार के वाउचर्स और अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बांटे। सवाल पूछा गया 16वां प्रेसिडेंट कौन था यूनाइटेड स्टेट्स का। एंड्रयू जॉनसन की आवाज लगाई नूरुद्दीन साहब ने। सही जवाब दिखाइए। गलत जवाब था इब्राहिम लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब बारी आई इमामुल हक की। तेज तेज खेलेंगे मैम, टाइम हमारे पास कम है। डबल और नथिंग। पहला क्वेश्चन ये रहा, लगाएं भाई लगाएं। वेस्ट इंडीज वन द 75 वर्ल्ड कप अगेंस्ट विच टीम। टीम लिखा हुआ है बेटा, चेक किया करो जरा। इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इमाम भाई तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। ओ हेलो। 1975 का वर्ल्ड कप। इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया, इंडिया, they are saying इंडिया, इंडिया। क्विट करते हैं। जल्दी बता दें यार। इंडिया, इंडिया। आई डोंट थिंक सो। इंडिया को बंद किया जाए। इट्स इंग्लैंड। गलत जवाब, ऑस्ट्रेलिया। ओह, अहमद भाई आपको पता था इसका सही जवाब? जल्दी नहीं। पहला सवाल, Which country has won the most Olympic medals in history? China, Russia, United Kingdoms, United States. China. I think this is China. I think United States. Russia. Russia, I think so. रनिया है रशिया में, चाइना में। Russia और China में सही। ओलंपिक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेडल्स किसने लिए? रशिया। रशिया। अहमद चाइना। शहजाद ने कहा रशिया। बंद कर दीजिए रशिया। यूनाइटेड स्टेट्स। बोल रहा हूँ तुझे यार। तो रैप अप करो ना। 0-0 और 0 अल्हम्दुलिल्लाह। हम सभी। हाँ, अब क्योंकि सभी ने 0 लिए हैं तो टाइम भी बच गया, जल्दी 0 हो गए। 360 डिग्रीज खेलते हैं, तुक्के मार रहे हैं, जिसे करीबी तरीन तुक्का है वो जीतेगा। पहला सवाल, शाहिद खान अफरीदी ने T20 क्रिकेट में कितने रन बनाए? इमाम जल्दी जल्दी अंदाजा तुक्का। T20 2,500 की आवाज आ चुकी है। 1300। 1300। इमरान नजीर अराउंड कोई 3000। 3000, 1300, 2500। बंद करो। वाह अहमद शहजाद, वाह। लाला की बात हो और अहमद शहजाद को ना पता हो, नहीं हो सकता। अगला तुक्का बेटा, विनर दिखाओ आज का। अहमद शहजाद। वाह नूरुद्दीन, गलत है। 8 लाख। आइए सर, द रियल विनर। अभी चले जाए। नूर मेरे बगैर क्या है आप अभी चले जाए। अभी आ जाए। बहुत भारी पैसे, बहुत भारी जो यहाँ सुनाए। लेट हो रहा है। चली जाए। आप भी आ जाए। आप वाह वाह। कादिर आजाद आज का इधर ही खड़े रहिए, पोस्ट देते रहे आप लोग, ठीक है? कादिर आजाद आज का हारना मना एग्जाम को पहुंचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।